हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज a university which gives equal importance to academics as well as overall development. So, the interview process is something which can neither be ignored nor be taken lightly. Let's start. First, और सबसे बेसिक चीज़ है आपका ड्रेस। आप क्या पहन के जाते हैं वो एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है इंटरव्यूअर के सामने। और प्रेफर्ड यही है कि आप फॉर्मल क्लोथिंग में जाएं विथ अ टाई एंड अ ब्लेजर फॉर बॉयज़, और गर्ल्स के लिए जो वेस्टर्न फॉर्मल ड्रेस है वो। सो अब इंटरव्यू स्टार्ट होते बेसिक ग्रीटिंग्स के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी से पूछा जाता है और ये सबसे पहला ही क्वेश्चन रहता है, इसलिए इससे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें आपको क्या इंक्लूड करना है वो है आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, 10th स्कूल का नाम, 12th स्कूल का नाम, हॉबीज़, और स्कूल में पार्टली किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में एक पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, जो आपके इंटरव्यू को काफ़ी बेटर बना सकता है। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा वाई क्राइस्ट। तो उसमें आप कुछ आंसर्स दे सकते हैं कि क्राइस्ट की रैंकिंग बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट, लोकेशन और रेपुटेशन। और पॉइंट्स के लिए ये याद रखिएगा, क्राइस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए ये पॉइंट को अपने आंसर में डालना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके लिए आप क्राइस्ट के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको एक पेज मिलेगा मिशन और विजन का। वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने खुद उन पॉइंट्स को लिखा है जो वो अपने स्टूडेंट्स में चाहते हैं। तो अगर आप उन पॉइंट्स को अपने आंसर में लेंगे तो वो हमेशा आपको एक एज देगा और कैंडिडेट। वो पॉइंट्स हैं जैसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, और यूनिवर्सिटी के लोगो पे लिखा हुआ है एक्सेलेंस एंड सर्विस। तो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को भी यूज़ करेंगे तो यूनिवर्सिटी को ये फील होगा कि आप कितने अवेयर हैं यूनिवर्सिटी से और आप एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, जिसके कारण आपने उसके वेबसाइट को अच्छे से स्टडी किया और आप कितने सीरियस हो यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो है वाई, और जो कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं। तो आपके पास अपना कोई तो रीज़न होगा ही कि आप उस कोर्स को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसे बताइए और उसको ऐड करें आप इसके साथ कि आप उस वेबसाइट पे जाएं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे उस कोर्स के पेज पे जाएं और वहाँ पे एक प्रोग्राम आउटकम्स दिया होगा, उस प्रोग्राम आउटकम्स को देखें। वहाँ पे वो पॉइंट्स दिया रहता है, वो क्वालिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स में चाहता है एट द एंड ऑफ द कोर्स। और अगर आप वही पॉइंट्स को अपने आंसर में देंगे कि मैं ये क्वालिटीज़ चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो कॉलेज को लगेगा कि जो हम क्वालिटीज़ चाहते हैं अपने स्टूडेंट में वही क्वालिटीज़ ये स्टूडेंट भी चाहता है, इसलिए यूनिवर्सिटी को लगेगा कि ये स्टूडेंट एक आइडियल कैंडिडेट है हमारे कोर्स के लिए। तो ये 3 सवाल थे जो कॉमन रहते हैं और हर किसी से पूछा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड रहते हैं आपके कोर्स से। तो अगर आप बीबीए या इकोनॉमिक्स कुछ ऐसे कोर्स कर रहे हैं तो आपके 11th-12th में जो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट थे, उनसे कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। कोई डेप्थ नहीं जाने वाला है, बट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आप जैसे कोर्स के लिए जा रहे हैं हिस्ट्री, इंग्लिश, जर्नलिज्म, तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जर्नलिज्म क्या है, कैसे है, और कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन। हिस्ट्री में आपका 11th-12th का जो सिलेबस रहा होगा वो आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे मेरा कोर्स था लॉ का, तो लॉ तो 12th में है नहीं, तो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आपको आइडिया होना चाहिए अपने स्कूल में जो सिविक्स में पढ़ाया जाता था क्लास 10 तक, उसके बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये तरह की जो बातें हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। सो अब आते हैं उस पॉइंट पे जिससे आप अपने इंटरव्यू को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी भी स्कूल में किसी भी चीज़ में पार्ट लिया हो और थोड़े हाई लेवल तक गए हो, जैसे स्टेट लेवल या जोन या डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो एक्सटेम्पोर हो, वो डिबेटिंग हो, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी, आप उसे बस आराम से ना बोलें, उसे थोड़ा एम्फेसिस दें, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये प्राइज़ जीता था या इस सिटी में गए थे। उससे क्या होता है,
जब आप किसी चीज़ में इम्फेसिस देते हैं तो इंटरव्यूअर को एक पॉइंट मिलता है आपसे क्वेश्चन करने का, तो वो आपसे उस पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने भी एक ऐसा एक बात बताया जिसके कारण दोनों इंटरव्यू ने मुझसे दो दो क्वेश्चन उसके बारे में पूछा। तो उससे क्या हुआ कि जो कोर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो कम हो गए, और क्योंकि ये सारे आंसर मुझे बहुत अच्छे से पता था तो बहुत कॉन्फिडेंटली इसका आंसर दे पाया। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, लोग जनरली ऐसा नहीं करते हैं बट स्टिल मैंने किया, तो ऐसा क्या रीज़न था, व्हाट एक्चुअली प्रॉम्प्टेड मी टू गो फॉर इट, पहले ऐसा क्यों नहीं किया था। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो लोग वो खुद क्यूरियस हो जाते हैं पूछने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम जाता है और आपको ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने हैं जिसके आंसर के आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपके पूरे इंटरव्यू में आपने जितने भी आंसर्स दिए उसमें से मेजॉरिटी ऐसे आंसर्स थे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो आपका इंटरव्यू ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यही थे कुछ इंटरव्यू टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता इंटरव्यू, बस आपको बहुत कामली वहाँ बैठना है, आराम से सुनिए, एकदम धीरे धीरे आंसर करिए, ट्राई करिए फंबल ना हो, और बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यही चेक कर रहे हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में जब आपसे सामने से आपसे कुछ क्वेश्चंस किया जाए तो आप कितना कामली उसे आंसर कर पाते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से शांत दिमाग से इंटरव्यू अटेम्प्ट करें और आपका ज़रूर अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।